नमस्कार, मैं शिवा बाथवी और फिर से चर्चा का विषय आपके सामने लेकर आ चुकी हूँ। बता देते हैं कि आज हमारा चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सीएम का नया दावेदार, यानी कि नया चेहरा कौन होगा। इसको लेकर अभी भी लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों के बीच में खींचातानी, अपनी बात, मनगढ़ंत बातें और जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। बता देते हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी तक सीएम पद के लिए जो चेहरा सामने आने वाला है वो एक क्लू बना हुआ है, लेकिन तेलंगाना में तो भाई सीएम बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं और वहां पर कार्यकाल भी शुरू हो चुका है। बता दें 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के नाम को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार की रात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक की। इस बीच बीजेपी ने कल यानी कि आज की सुबह 9:30 बजे संसदीय दल की बैठक बुलाई थी। बैठक संसद में बुलाई गई थी, वहीं ऑडिटोरियम में वह संसद में बैठक की गई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और पार्टी सांसदों को संबोधित भी किया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नए मुख्यमंत्रियों पर सस्पेंस के बीच शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक भी होनी है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी नेताओं को दिशा निर्देश देंगे। वहीं बीजेपी द्वारा 3 दिसंबर को हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। वहीं भाजपा ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से पूरी तरीके से बाहर ही कर दिया है। समझ सकते हो कि जैसे कांग्रेस को ऑल आउट कर दिया हो, जबकि मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के लिए उसने सत्ता विरोधी लहर को नजरअंदाज कर दिया है। वही बता देते हैं बीजेपी महासचिवों के साथ नड्डा ने आज बैठक दिल्ली में कर ली है। बता देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित की गई है बैठक, जिसमें सहभागिता कर पार्टी की आगामी रणनीति पर मंथन किया गया है। बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिव की बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक संगठन महामंत्री वीएल संतोष, तरुण चुग, कैलाश विजयवर्गीय, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, राधा मोहन दास अग्रवाल, गौतम और प्रकाश शामिल हुए। वहीं जीत के बाद पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का पार्टी अध्यक्ष और सभी सदस्यों ने उनका स्वागत किया। वहीं 3 राज्यों से चुने जाते हैं 65 सांसद। ये 3 राज्य कुल मिलाकर 65 सांसद लोकसभा में भेजते हैं और चुनाव में जीत अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के लिए उत्साह बढ़ाने वाली है। वहीं भाजपा अब इन राज्यों को लेकर अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। इस बीच बीजेपी के 10 सांसदों ने विधायक चुनने के बाद इस्तीफा दे दिया है। बताते हैं कि चुनाव होने के बाद से ही मध्य प्रदेश में लोगों के बीच में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री क्या शिवराज सिंह चौहान ही होंगे या फिर इस बार कोई नया चेहरा सामने आ सकता है। लेकिन कुछ अटकलें हैं जहां पर शिवराज सिंह चौहान को फिर से सीएम बनने के लिए रोका जा रहा है। अब ये तो भाई थोड़े दिन बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इसके लिए अभी भी खींचातानी लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 230 में से 163 सीटें जीतकर परचम लहरा दिया है। अब अगले मुख्यमंत्री को लेकर चल रही अटकलों के बीच मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा था कि वह कभी भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं थे। यानी कि यहाँ पर एक कयास ये लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही अपने मुंह से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि इस बार उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है और एक नया चेहरा सामने लाया जा सकता है। अब वो नया चेहरा कौन होगा ये तो अभी किसी को नहीं पता, लेकिन मुख्यमंत्री अपने मुंह से ये बताना चाहते हैं कि उनके इस बार सीएम बनने के चांस बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी फैसला लेगी वह उनको स्वीकार होगा, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा है कि पार्टी इस बार उन्हें नहीं चुनने वाली है। बता देते कि तीनों राज्यों में सीएम पद के कई दावेदार हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित प्रमुख भाजपा नेताओं के नाम इस शीर्ष पद के लिए चर्चा में बने हुए हैं। भाजपा ने राजस्थान में 199 सीटों पर हुए चुनाव में से 115 सीटें जीतकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। जीत के बाद नए मुख्यमंत्री का फैसला करने के लिए जयपुर और दिल्ली में गहन चर्चा जारी है। पार्टी के कुछ प्रमुख चेहरे, जिनमें 2 बार की सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हैं। दिया कुमारी, जिन्होंने विधाधर
नगर निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की और महंत बालकनाथ जो तिजारा निर्वाचन क्षेत्र से जीते और झोटवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से जीते। वहीं राजवर्धन सिंह राठौर शीर्ष दावेदारों में से एक हैं। इस बीच पार्टी अलग कमान ने वसुंधरा राजे को दिल्ली तलब किया है। पार्टी हाईकमान उनके साथ बैठक करेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में भी सीएम के दावेदारों को लेकर चर्चा जारी है। अब ये तो बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है कि अब इन तीनों राज्यों में कौन सीट पर गद्दी संभालने वाला है। अब अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर तीनों ही राज्यों में कई नामों की चर्चा चल रही है। इस वक्त दिल्ली से लेकर भोपाल और जयपुर तक हलचल काफी ज्यादा तेज है। मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह चौहान एक्टिव हैं, तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे जयपुर में शक्ति प्रदर्शन करने के बाद दिल्ली पहुंच चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा को दिल्ली बुलाया गया था। वह गुरुवार को बड़े नेताओं से मुलाकात करने पहुंची हैं। उनकी मुलाकात आला कमान से भी हुई है। अब यहाँ पर तो सिर्फ एक अंदेशा ही है कि अगर वसुंधरा राजे को बुलाया है तो हो सकता है कि उनके सीएम बनने के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी इसका कोई भी फैसला नहीं आया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचंड जीत के बाद परचम लहराता हुआ नजर आया है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 54 सीटों पर अपना भगवा लहराया है, जबकि साल 2018 में 68 सीटें जीतने वाली कांग्रेस महज 35 सीटों पर सिमट चुकी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी बिना किसी चेहरे के विधानसभा चुनाव में उतरी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि पार्टी का सीएम चेहरा कौन होगा। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई बड़े चेहरे हैं जो सीएम की रेस में शामिल हो चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी किस चेहरे को दावेदार बनाती है। आपको बताते हैं कि 5 बड़े चेहरों के बारे में जो छत्तीसगढ़ में सीएम पद की रेस में शामिल हैं। बता दें कि सबसे पहले पूर्व सीएम रमन सिंह। छत्तीसगढ़ के लगातार 3 बार सीएम रहे रमन सिंह राज्य में भाजपा का बड़ा चेहरा नजर आ रहे हैं। रमन सिंह 15 साल सूबे के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि बीजेपी ने इस बार चुनाव में सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ सामूहिक नेतृत्व में पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी। पीएम मोदी ने खुद कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए जनता से कहा था कि कमल का फूल ही भाजपा का असली चेहरा है। वहीं अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह। भारत सरकार में मंत्री रेणुका सिंह आदिवासी समाज से आती हैं। उनको पार्टी ने भरतपुर सोनहल सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। रेणुका सिंह ने कांग्रेस के गुलाब कमरों को हराकर विधानसभा पहुंची और साल 2003 में वो पहली बार विधायक चुनी गई थी। वहीं अब बात करते हैं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के दिग्गज नेता ब्रजमोहन अग्रवाल भी सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। अग्रवाल लगातार विजय पताका फहराते जा रहे हैं। वहीं रायपुर दक्षिण सीट से ब्रजमोहन अग्रवाल 8वीं बार चुनाव जीते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल रमन सिंह की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अब बात करेंगे सांसद अरुण साव। छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार अरुण साव भी सीएम की रेस में शामिल हो चुके हैं। माना जा रहा है कि अगर डॉक्टर रमन सिंह को मौका नहीं मिलता है तो अरुण साव को सीएम बनाया जा सकता है। फिलहाल अरुण साव बिलासपुर से सांसद हैं। साव लोरमी सीट से चुनाव भी जीत चुके हैं। अरुण साव ओबीसी समुदाय के साहू समाज से आते हैं। वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष लता उसेंडी की अगर हम बात करें तो प्रदेश में लता उसेंडी बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा है। यानी कि अगर रमन सिंह को सीट नहीं मिलती है तो जो नया चेहरा यानी कि आदिवासी नया चेहरा आता है तो वो उसमें सबसे पहली दावेदार रहेंगी लता उसेंडी। साल 2003 में पहली बार विधायक बनी थी लता उसेंडी। 2 बार विधायक रही हैं और 2 बार उनको हार का सामना बुरी तरीके से करना पड़ा था। उसेंडी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। उनका नाम भी सीएम की रेस में शामिल है। अब उधर 3 राज्यों के सीएम को लेकर बीजेपी लगातार चर्चा कर रही है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की करीब 1.5 घंटे मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर विचार विमर्श हुआ है। मंगलवार को भी देर शाम पीएम आवास पर 4 घंटे से ज्यादा बैठक की गई थी। अब ये तो भाई सीएम चेहरे को लेकर बैठक लगातार की जा रही है, ये जानकारी सभी को है, लेकिन यहाँ पर जनता भी अपने अपने सीएम चेहरे को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है। यहाँ पर
बता देते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लगातार सीएम चेहरे को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। राजस्थान में अगर बाबा बालक नाथ का नाम आ रहा है तो कहीं वसुंधरा राजे भी पीछे नहीं पड़ी हैं। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरी कोशिश, पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं कि उन्हें सीएम पद फिर से मिल जाए, लेकिन कोई जरूरी नहीं, इस बार कोई नया चेहरा जरूर सामने आ सकता है। और अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में अगर रमन सिंह को सीट नहीं मिलती है तो डेफिनेटली इस बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा ही सामने आएगा। तो ये था मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान, सीएम पद के लिए सियासी घमासान। ऐसे ही और भी ज्यादा खबरें जानने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। अगर आपको हमारे साथ चर्चा जारी रखनी हो और अपने विचार हमारे साथ साझा करने हो तो जरूर कीजिए। नमस्कार।